सुबह के 6:30 बजे अलार्म बजा। अर्जुन ने उसे बंद किया और सारा को देखा, जो पहले से जागकर ख्यालों में खोई हुई थी। सुबह में अनकही चिंताएं थीं, एक ऐसी खामोशी जो न सुकून देने वाली थी, न जानी पहचानी। वे अपनी दिनचर्या में लगे रहे, दांत ब्रश करना, कॉफी बनाना, जैसे किसी नाटक के कलाकार हों। अर्जुन ने सारा को उसका मग दिया। उनके हाथ छूटे, पुराने कनेक्शन की एक फ्लीटिंग स्पार्क। अपार्टमेंट जो कभी उनका सुकून था, अब यादों का म्यूजियम लग रहा था। वे काम पर निकले, बदलाव का बोझ लिए, अनिश्चित कि क्या वे साथ चल रहे थे या अलग हो रहे थे। बाहर शहर संभावनाओं से भरा था, लेकिन अंदर सब कुछ अनिश्चित था। सफर शुरू हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि यह कहां ले जाएगा। अर्जुन का पहला दिन चेहरों और कॉर्पोरेट जार्गन का एक ब्लर था, लेकिन उसका मन सारा पर अटका हुआ था। उसने टेक्स्ट के लिए अपना फोन चेक किया, कुछ नहीं। शाम तक उसने मैसेज किया, डन फॉर द डे, यू? उसका जवाब देर से आया, स्टिल स्टक, लास्ट मिनट प्रेजेंटेशन, डोंट वेट अप। जब वह घर पहुंचा तो अपार्टमेंट पहले से भी ज्यादा खाली लग रहा था। वह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, दोस्तों को साथ आगे बढ़ते हुए देख रहा था, जबकि वह अकेला इंतजार कर रहा था। अकेलापन एक फिजिकल दर्द था। पिज्जा आया, अनटच्ड। घड़ी 10 से आगे बढ़ गई। उसने उसका टेक्स्ट दोबारा पढ़ा, माइट बी लेट। शब्द कैजुअल, डिटैच्ड लग रहे थे। उसे याद आया जब वे हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकाल लेते थे, चाहे कितने भी बिजी हों। अब कुछ मील और 2 कंपनी लोगों एक अनब्रिजेबल डिस्टेंस लग रहे थे। क्या यह उनकी नई रियलिटी थी? वह इंतजार कर रहा था, वह डेडलाइंस का पीछा कर रही थी। बेचैनी शांत चिंता में बदल गई। उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ एक देर रात थी या एक पैटर्न की शुरुआत। अपार्टमेंट में खामोशी और तेज हो गई। कभी कभी एम्बिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा वह जगह होती है जो यह 2 लोगों के बीच बनाती है। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह उस जगह से किसी भी नई नौकरी से ज्यादा डरता था। अगले दिन अर्जुन रोहन से एक ड्रिंक पर मिला। सारा के साथ बढ़ती दूरी के बारे में वेंटिंग कर रहा था। रोहन ने सुना, फिर ब्लंट सलाह दी, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, दिस इजंट कॉलेज एनीमोर। रिलेशनशिप्स बदलते हैं, उसने कहा, उन्हें बदलना पड़ता है। तुम दोनों की डिमांडिंग जॉब्स हैं। सारा शायद उतनी ही ओवरवेल्म्ड होगी। यह उसके काम को तुम्हारे ऊपर चुनने के बारे में नहीं है, यह एक भविष्य बनाने के बारे में है, साथ में। अर्जुन चुप हो गया। एहसास हुआ कि वह एक आइडियलाइज्ड पास्ट से चिपका हुआ था। रोहन के शब्द गूंज रहे थे, लेट इट ब्रीथ, लेट इट अडैप्ट। अर्जुन ने अपना डर देखा, अपने नए जीवन को एक पुराने पैमाने से मापना। असली परीक्षा नौकरी नहीं थी, यह बदलाव के दौरान एक दूसरे से प्यार करना सीखना था। वह भारी मन से निकला, लेकिन एक नई क्लैरिटी के साथ। कभी कभी सबसे मुश्किल सच वही होते हैं जो आपको आजाद करते हैं। अर्जुन जानता था कि उसे वर्तमान में कुछ असली बनाने के लिए अतीत को छोड़ना होगा। पहला कदम सारा को खतरा नहीं, बल्कि संघर्ष में एक साथी के रूप में देखना था। हफ्ता ब्लर हो गया। मीटिंग्स, स्प्रेडशीट्स, मिस्ड कनेक्शंस। शुक्रवार उनकी डेट नाइट होनी थी, कैलेंडर पर एक लाल दिल से चिन्हित। अर्जुन ने तैयारी की, ड्राई क्लीनिंग, लिलीज, अपनी सबसे अच्छी शर्ट। उसने इंतजार किया। उम्मीद फीकी पड़ रही थी क्योंकि घड़ी उनकी रिजर्वेशन से आगे बढ़ चुकी थी। 7:55 पर सारा ने टेक्स्ट किया, क्लाइंट क्राइसिस, कांट मेक इट। शब्द चुप गए। कैलेंडर पर लाल दिल एक क्रूअल जोक लग रहा था। उसने जवाब दिया, ओके। निराशा कड़वी थी। एक मिस्ड डेट उसके सभी डर की पुष्टि लग रही थी। उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा, प्यार में इंटर्न से लेकर एक ही अपार्टमेंट में अजनबियों तक। क्या ऐसे ही इसका अंत होता था? लड़ाई से नहीं, बल्कि खामोशी और टूटे वादों से। खाली कैलेंडर स्क्वायर सिर्फ एक मिस्ड डिनर से ज्यादा था। ये उनके साथ जीवन में एक छेद था। कभी कभी प्यार का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे फिसलते हुए देखना होता है, एक एक छोटे पल में। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा, सोच रहा था कि क्या वे कभी वह वापस पा सकते हैं जो उन्होंने खो दिया था। जवाब, उसे एहसास हुआ, उम्मीद से ज्यादा की जरूरत होगी। सारा आधी रात के करीब घर आई, थकी हुई। अर्जुन अंधेरे में बैठा था, लिलीज विदर्ड। वह खड़ा हुआ, शांत। अपनी चाबियां ले लो, उसने कहा, हम ड्राइव पर जा रहे हैं। कार में खामोशी उम्मीद भरी थी, हॉस्टल नहीं। वे शहर से बाहर निकल गए। ऊपर रात का आसमान विशाल था। आखिरकार अर्जुन बोला, आई मिस यू।
सिर्फ तब नहीं जब तुम चली जाती हो, जब तुम यहीं होती हो। मुझे डर है कि हम इस नई जिंदगी में खो जाएंगे। सारा ने गाड़ी रोकी, उसकी आंखों में आंसू थे। आई मिस यू टू, उसने फुसफुसाया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डूब रही हूँ काम पर और तुम्हें खुद को साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। हर विफलता ऐसा लगता है जैसे मैं हमें फेल कर रही हूँ। खुली सड़क ने उन्हें ईमानदार होने की जगह दी। पहली बार उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, सिर्फ काम के बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में। ड्राइव भागने के बारे में नहीं थी, यह वापस आने का रास्ता खोजने के बारे में थी। खामोशी में उन्हें एहसास हुआ कि ईमानदारी ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। कभी कभी सबसे मुश्किल बातचीत वही होती है जो ठीक करती है। वे साथ बैठे, सहकर्मी के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में, फिर से बनाने के लिए तैयार। रात शांत थी, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल गया था। वे अपने संघर्ष में अकेले नहीं थे, वे आखिरकार एक ही तरफ थे। खड़ी कार में उनके बीच की दीवारें ढह गईं। सारा ने कबूल किया, मुझे तुम्हारी कॉल मिस करना, वो देर रात के टेक्स्ट भेजना नफरत है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। आई एम सॉरी, मैंने इसे अपने बारे में बना दिया, हमारे बारे में नहीं। सारा आंसुओं में मुस्कुराई। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनना चाहती थी, लेकिन मैं ज्यादातर दिन बस नाटक कर रही हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। हमें एक नया प्लान चाहिए। सुबह 10 मिनट की कॉफी, कोई फोन नहीं। खामोशी में वे सिर्फ डर कबूल नहीं कर रहे थे, वे प्यार के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बना रहे थे। उनके पास एक योजना थी और कई दिनों में पहली बार उम्मीद भी। बातचीत सॉल्यूशंस की ओर मुड़ गई। सुबह की कॉफी, 10 मिनट, कोई फोन नहीं। सोने से पहले 15 मिनट, डेली डिब्रीफ। सारा ने एक साप्ताहिक वीडियो लंच डेट का सुझाव दिया, भले ही वह उनकी डेस्क पर ही क्यों न हो। अर्जुन ने जोड़ा, वीकेंड्स, एक दिन काम के लिए ऑफ लिमिट्स, सिर्फ हम। वादे असली लग रहे थे, ठोस कदम, अस्पष्ट उम्मीदें नहीं। वे इस नए चरण में कपल होने का मतलब फिर से परिभाषित कर रहे थे। प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं था, ये एक प्रैक्टिस था। मंजिल कोई जगह नहीं थी, यह हर दिन एक दूसरे को चुनना था। जैसे ही वे वापस आए, शहर की रोशनी एक वादे की तरह लग रही थी, खतरे की तरह नहीं। अर्जुन ने रेडियो चालू किया, एक धीमा गाना कार में भर गया। पूरे हफ्ते में पहली बार उसे शांति महसूस हुई। वे झुके, टूटे, लेकिन ठीक होना सीख रहे थे। कभी कभी प्यार संघर्ष के बावजूद नहीं बल्कि उसके कारण मजबूत होता है। वे अब यात्रा से नहीं डरते थे, वे इसे साथ चलने के लिए तैयार थे। असली परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे आखिरकार एक टीम थे। शहर इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी नई शुरुआत भी। वे आगे बढ़ते रहे, अगल बगल, भविष्य की ओर। अगली सुबह अलार्म बजा। इस बार खामोशी शांतिपूर्ण थी। अर्जुन और सारा ने बालकनी में कॉफी शेयर की, कोई फोन नहीं, बस एक दूसरे और जागते शहर के साथ। 10 मिनट तूफान में एक एंकर जैसा लगा। तैयार होते समय पुरानी ऑकवर्डनेस गायब थी, उसकी जगह शांत समझ ने ले ली थी। सारा ने अर्जुन की टाई ठीक की, उसने उसके बैग में एक लिली रखी। आई लव यू, उसने कहा। आई लव यू टू, उसने जवाब दिया। गो बी ब्रिलियंट। वे साथ निकले, कदम ताल में, अलग अलग ऑफिसों की ओर, लेकिन एक ही यात्रा पर। उनकी प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये बड़ी हो गई थी। ये मजबूत, ज्यादा रेजिलिएंट, जीवन द्वारा परखी गई और प्रयास से असली बनाई गई थी। मंजिल कभी कोई जगह नहीं थी, यह यात्रा खुद थी। जैसे ही वे धूप में कदम रखे, वे जानते थे कि वे तैयार थे। एक कॉफी, एक बातचीत, एक वादा, एक बार में। असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी, लेकिन अब वे इसके लिए तैयार थे, साथ में। कभी कभी सबसे बहादुर काम जो आप कर सकते हैं वह है हर रोज एक दूसरे को चुनना।